अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं FCN न्यूज़। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। अकीदे ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ हमारे ईमान का हिस्सा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। इन ख़यालात का इज़हार उलमाए कराम ने ख़त्म नबूवत सेंटर लंदन के ज़ेर तमाम 38वें ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। चेयरमैन ख़त्म नबूवत सेंटर लंदन तोहा कुरैशी मेंबर ब्रिटिश एम्पायर की सरपरस्ती में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस की सदारत अल्लामा ज़फ़रुल्लाह शाह, जबकि मेहमानान ख़ुसूसी मौलाना अब्दुल हमीद और कारी मोहम्मद यूसुफ थे। बरतानिया और यूरोप के मुख्तलिफ शहरों से उलमा कराम, मशाइख और हजूर पाक से मोहब्बत करने वाले लोगों की कसी तादाद ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। ख़त्म नबूवत सेंटर लंदन के ज़ेरे तमाम 38वीं सालाना ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें बरतानिया और यूरोप के मुख्तलिफ शहरों से उलमा कराम, मशाइख और आशिकान रसूल की कसी तादाद ने शिरकत की। ख़त्म नबूवत सेंटर के चेयरमैन तोहा कुरैशी मेंबर ब्रिटिश एम्पायर की सरपरस्ती में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस के पहले सेशन की सदारत शेख सुलेमान गनी अल्लामा ज़फ़रुल्लाह शाह ने की, जबकि मेहमानान ख़ुसूसी बेल्जियम से आए मुमताज़ आलमदीन मौलाना अब्दुल हमीद और कारी मोहम्मद यूसुफ थे, जबकि दूसरे सेशन की सदारत मुमताज़ुल हक और तीसरे सेशन की सदारत अल बिनीन मस्जिद के खतीब शेख ज़मर और ऑक्सफोर्ड मस्जिद के खतीब शेख रमज़ी ने की। कॉन्फ्रेंस का आगाज़ सारी मलिक तिलावत कलाम पाक से हुआ, जबकि नशीद नन्ही बच्चियों तूबा और फातिमा ने पेश की। इस मौके पर डॉक्टर नौशेरवान ने हदिया नात भी पेश की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ख़त्म नबूवत सेंटर लंदन के चेयरमैन तोहा कुरैशी मेंबर ब्रिटिश एम्पायर ने कहा कि बरतानिया में हमें आज़ादी इजहार का हक हासिल है। जैसे अल्लाह ताला को अपने रब्बुल आलमीन होने में शरीक पसंद नहीं, इसी तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबीन होने में भी कोई शरीक पसंद नहीं। उलमा कराम, जिनमें मौलाना अब्दुल हमीद, शेख सुलेमान गनी, मौलाना मोहम्मद यूसुफ, अल्लामा सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह, शेख रमज़ी, शेख ज़मर, मौलाना अनायतुल्लाह, डॉक्टर अशफाक अहमद, अल्लामा सरदार खालिद जावेद चिश्ती, मौलाना हाफिज़ उमर, डॉक्टर मोहम्मद नौशेरवान, मुफ्ती ज़ायद यासीन, बैरिस्टर बिस्मिल्लाह, बैरिस्टर मोहम्मद अहमद और मौलाना दिलावर हुसैन इमाम ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते कहा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत से एज़ाज़ात से नवाजा, जिनमें से एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होना भी है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी पैदा नहीं आएगा, इसी पर हर मुसलमान का ईमान है। उलमा कराम ने मीडिया से बातचीत करते कहा कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करना हर मुसलमान का फ़र्ज़ मनसबी है। उम्मत मुसलमा का 1400 साल से मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा ख़त्म नबूवत चला रहा है। आज भी पूरी दुनिया के मुसलमान अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ हैं। उलमा कराम का मज़ीद कहना था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आज के पुरफ़ितन दौर में जहाँ दीगर फितनों से बचकर अपने माल और जान की हिफाजत ज़रूरी है, वहीं अक़ीदा ख़त्म नबूवत पे कारबंद होकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानकर अपने ईमान की हिफाजत की अव्वलीन ज़रूरत है। कॉन्फ्रेंस के आखिर में उम्मत मुसलमा के लिए ख़ुसूसी दुआ भी करवाई गई। Khatm Nubuwwat is such an important topic for our youngsters at this moment in time, particularly as we see the societal changes. It's really important that the young people start to understand the boundaries of our faith and what it is that we are saying. We're not against any particular community. We're actually focusing on what our beliefs are as Khatm Nubuwwat, the finality of prophethood. And actually it's really important that with changing government, that these new MPs that are coming in, particularly those who haven't had much engagement with the Muslim community, we've seen the importance of the Muslim vote, that they start to understand what the Muslim community believes in, what our boundaries are, and particularly that we have one God and there is only a final prophet, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and that we do not believe in any prophet after him. Thank you. It's been a great event here today, and a lot of honorable speakers have turned up, gave a lot of knowledge to the youngsters here. And being in an English-speaking country, obviously the youngsters have learnt a lot today, and I saw some smiling young faces that walked off. So it's been a great event, and inshallah we continue to take this forward. 30 seconds. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ हम ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं। जिस तरह मुसलमान होने के लिए अल्लाह ताला की तौहीद पे ईमान लाना ज़रूरी है, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ातमुन नबीयीन होने पर ईमान लाना ज़रूरी है। जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पे ईमान नहीं रखता वो दारा इस्लाम से खारिज है और उन्हें मुसलमान कहलाने का कोई हक़ नहीं है। फितनों का दौर है, बहुत से फितने जो है वो नमूदार हो रहे हैं।
اس لیے ایسی کانفرنسیں جو ہیں ان کا ہونا ضروری ہے کہ قرآن پاک کے اندر 100 آیت اور 210 حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے بعد کوئی بھی جو ہے نبوت دعوی نبوت کرنے والا کوئی بھی کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور قرآن پاک کی یہ آیت جو ہے ہمیں بار بار بتلا رہی ہیں۔ اس کے مطابق ہم اور پوری امت کو آگاہی دے ہیں کہ قرآن پاک کے مطابق اللہ کے رسول کے حکم مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اسی کے اوپر اللہ ہمیں جو ہے موت نصیب فرمائے۔ آئین کے حوالے سے گزارش عرض کرنی ہے کہ جیسے سب حضرات کو معلوم ہے کہ 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ عام طور پر معاشرے میں اور جو ہے میڈیا میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ مولوی جو ہیں سب کو کافر بناتے ہیں۔ جس طرح ڈاکٹر کسی کو مرض لگاتا نہیں، صرف بتاتا ہے، تشخیص کرتا ہے کہ یہ مرض لگ گئی ہے تاکہ وہ اس کا علاج کر سکے، اسی طرح علماء لوگوں کو کافر نہیں بناتے لیکن کفر کی نشاندہی ضرور کرتے ہیں کہ یہ چیز کفر ہے۔ تو اگر یہ جراثیم پائے جائیں گے تو انسان خود بخود دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مولوی کسی کو کافر نہیں بناتے، صرف بتاتے ہیں۔ ذرا پاکستانی ہونے کے حوالے سے ایک ذرا گزارش عرض کرنی